ये समझ में आया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का कि हम इसको अपने हमारा शरीर संतुलित है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, और हमको फेफड़े संबंधी, हृदय संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये जानकारी लेने के लिए हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके तो ये डेली रूटीन में शामिल है, क्योंकि उनको भाग करके गेम अपना करना है, दौड़ करके करना है, जंप करके करना है, तो उनका हार्ट, पल्स और फेफड़ा सब मजबूत होना चाहिए, इसके लिए वो उनके डेली रूटीन में शामिल होता है। लेकिन हमारे आप जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, हमको चेक करना होता है। अगर पल्स रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो कितने सेकेंड में वो नॉर्मल हो जा रहा है। मेन काउंटिंग यही होती है। जैसे 1 मिनट में मान लीजिए हमने 50 स्टेप लिया, 1 मिनट में 50 स्टेप हमने लिया, ठीक है, तो उस 50 स्टेप को करने के बीच में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, इनहेलेशन हमारा तेज हो जाता है। तो उसको वो कंट्रोल कितने देर में होता है। अब हम एक स्टॉप वॉच लेंगे और पल्स रेट को काउंट करेंगे कि कितने देर में हमारे रेस्पिरेशन और पल्स रेट नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, और टाइम काउंट करेंगे, 1 मिनट में आ रहा है कि 1.5 मिनट में आ रहा है कि 2 मिनट में आ रहा है, कितने देर में हम नॉर्मल कंडीशन में आ जा रहे हैं, या नहीं आ रहा है, बढ़ा है तो बढ़ा ही रह गया है, या थोड़ा बहुत नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस बताती हैं कि मेरा दिल और फेफड़ा मजबूत है या नहीं, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले हम ये आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दें कि द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ टाइप ऑफ कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एंड डायग्नोसिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को पता करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक प्रकार का डिटेक्टिंग टेस्ट होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ गुड मेजरमेंट ऑफ फिटनेस एंड अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर अ स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। ये एक रिकवरी रेट चेक करने के लिए एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है कि अगर हमारा पल्स रेट बढ़ के जा रहा है तो कितने देर में वो वापस अपने पूर्ववत स्थिति में आ जा रहा है। द मोर क्विकली द हार्ट रेट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल रिदम। अगर एकदम जिस स्पीड में बढ़ रहा है उसी स्पीड में या उसी अवस्था में जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाता है, इसका मतलब हमको हृदय संबंधी या फेफड़े संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में किन किन चीजों की जरूरत होती है? द इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, स्टेप और प्लेटफॉर्म 50.8 सेंटीमीटर हाइट, 50 यानी 50.8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वो प्लेटफॉर्म या तो आप परमानेंट सीमेंट का बनवा सकते हो, लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक की मछिया टाइप हो सकती है, जो इजीली आप अवेलेबल कर सको। मेट्रोनोमीटर और कैडेंस टेप, ये हाइट नापने के लिए होता है इसका। डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर में क्या आएगा? द क्लाइंट स्टेप अप ऑन टू एंड बैक डाउन फ्रॉम द स्टेप एट अ रेट ऑफ 30 कंप्लीट स्टेप्स पर मिनट ऑन सेकेंड अप 1 सेकेंड डाउन फॉर 5 मिनट्स और अंटिल एग्जॉशन। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय अपने स्टेप्स को हम चेक करते हैं, 1 मिनट में स्टॉप वॉच को करके, और एक सामान्य रिदम में हम स्टेप्स अपना लेना शुरू करेंगे। और या तो हम ये चेक करेंगे कि 1 मिनट में हम कितना कर ले रहे हैं, या फिर हम ये चेक करेंगे कि जब तक हम एग्जॉस्टेड नहीं हो जा रहे हैं, हमारा शरीर जवाब नहीं दे रहा है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, उतने देर में हम कितना कर पा रहे हैं। तो जब शुरुआत में हमको काउंटिंग करनी होती है तो 1 मिनट का स्टेप लेकर के चलते हैं, 1 मिनट में हम कितना कर ले रहे हैं। 1 मिनट में हम अपना टाइम सेट करेंगे और स्टेप्स हम अपना करना शुरू करेंगे, अप डाउन, और ये सामने पे रखना और दूसरे पैर को उतारना, फिर पहले पैर को रखना, उसको उतारना, दूसरे को रखना, ये फास्ट रिदम में होता है और ये हमको 1 मिनट में करना होता है, ठीक है। उस 1 मिनट को करने के बाद हम रेस्ट पोजीशन में आते हैं। उस रेस्ट पोजीशन में हम देखते हैं कि कितने मिनट में अपने पल्स को हम पकड़ेंगे ऐसे, और चेक करेंगे कि जो रेट बढ़ी हुई है वो कितने देर में हमारी वापस आ जा रही है, और उसी के अनुसार फिर हम अपनी फिटनेस को बताते हैं या फिटनेस इंडेक्स से उसको कंपेयर करते हैं। एक चीज इसमें हम आपको और बता दें, द हाइट ऑफ द स्टेप्स कैन बी मॉडिफाइड टू सूट डिफरेंट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स। जितने भी लोग होते हैं ट्रेनिंग करने वाले, उनके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जो ये स्टेप्स होते हैं वो
उनको जो सूट करता है उस हिसाब से ये कम या ज़्यादा होते रहते हैं। A 50 centimeter high step is very high for non-athletic client, so a step height of 25 to 30 centimeter can be used. अगर कोई व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है, एथलीट नहीं है, तो उसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर की हाइट ज़्यादा होती है। मतलब नॉर्मल आप उसको कह सकते हो कि 25 से 30 सेंटीमीटर तक की ठीक है। जैसे हम हो गए, आप हो गए, जिसको कि सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी की फिटनेस, अपने हार्ट की फिटनेस, अपने फेफड़े की फिटनेस देखना है, उनके लिए। लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं डिफरेंट गेम के, उनके लिए 50 सेंटीमीटर रखा गया है। 50 सेंटीमीटर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस में होते हैं और उतना वो कर पाते हैं अच्छे से, तो वो उनका उतने तक रखा गया है। ज़्यादातर आप कभी अगर जिम वगैरह में जाएंगे तो ये प्लेटफॉर्म्स वहाँ मिलते हैं जहाँ पे लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं करने के लिए। अच्छा, बता दें इसके लिए कुछ जो है इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं उनका लाभ भी होता है और उनकी हानियाँ भी होती हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? दिस टेस्ट रिक्वायर्स मिनिमल इक्विपमेंट एंड कॉस्ट एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें बहुत कम खर्च लगता है और बहुत आराम से हम लोग इसको खुद से कर सकते हैं। किसी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर समझ में आ जाए, सीख लें, तो खुद से उसको हम कर सकते हैं और अपना जो रीडिंग है वो हम खुद से ले सकते हैं कि 1 मिनट में हम कितना कर ले रहे हैं, कितने देर में पल्स रेट और हार्ट रेट हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है और हम अंदरूनी तरीके से पूरी तरीके से फिट हैं अथवा नहीं। और जो इसके ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं, द बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स। जो हमारा बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पर्सन टू पर्सन या व्यक्ति और व्यक्ति डिफरेंट होता है। हर व्यक्ति के शरीर की कार्य क्षमता, कार्यविधि अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका डिपोजिशन, जो उनके हार्ट के काम करने की कंडीशन है, जो फेफड़े के काम करने की कंडीशन है, ये सारे जो बायोमैकेनिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, considering that the step heights is standard, taller people are at an advantages as it will take less energy to step up onto the step. अगर कोई लंबा व्यक्ति है तो उसको स्टेप्स, क्योंकि जो हमारा हाइट है नॉर्मल कंडीशन के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर और एथलीट्स के लिए 50 सेंटीमीटर का, तो अगर कोई लंबा व्यक्ति है तो उसको स्टेप्स छोटे उठाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई नाटा व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा उठाना पड़ेंगे। तो हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। देखिए इसमें दिया भी है कि बॉडी वेट हैज़ ऑल्सो बीन शोन टू बी अ फैक्टर। बॉडी वेट भी बहुत काउंट करता है। अगर कोई कम वजन का व्यक्ति है, लाइट वेटेड बॉडी वेट है उसका, तो वो जल्दी जल्दी जंप करके पूरा कर लेगा और उसके हार्ट पे और फेफड़े पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, शरीर का वजन उसके ज़्यादा है, तो क्या होगा, जब वो स्टेप्स लेना शुरू करेगा तो उसका शरीर जल्दी थकेगा, उसके फेफड़े जल्दी थकेंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो ये है कि ये टेस्ट डेवलप किसने किया है, चेक करने के लिए टेस्ट डेवलप किसने किया है। द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई ब्रोहा एट ऑल 1943 इन द हार्वर्ड फटीग लेबोरेटरी। ये हार्वर्ड फटीग लेबोरेटरी में ब्रोहा एट ऑल के द्वारा 1943 में डेवलप किया गया है। ब्रोहा एट ऑल स्पेलिंग लिख दे रहे हैं इसमें, BROUHA एट ऑल 1943। ठीक है, ये आपका है। इसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है इसका फॉर्मूला। हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए है
हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इक्वल टू, इसमें दिया फॉर एग्जांपल इफ द टोटल टेस्ट टाइम was 300 सेकेंड, if the client completed the whole 5 minutes and their number of the heartbeats between 1 to 1.5 minutes was 90, between 2 and 2.5 minutes it was 80, and between 3 to 3.5 it was 70, then the fitness index score would be 100 into 300 oblique 240 into 2, ये आपका आ जाता है इक्वल टू 100 into time duration in second, duration in seconds, 100 into time duration in seconds ऑब्लिक हो जाएगा 240, इसमें क्या दिया हुआ है, the total time was 300 seconds if the client completed the whole 5 minutes. 100 into time duration in seconds, जितने सेकंड में ये टाइम कंप्लीट कर रहा है, और फिर इसके बाद है 240 नंबर ऑफ द हार्ट between 240 into 2. चेक कर लेते हैं इसका 240 कहाँ से दिया हुआ है ये करके, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें आइडियल रेटिंग और फिटनेस इंडेक्स दिया हुआ है, ये हम आपके ग्रुप में डालेंगे, फोटो खींच के डाल देंगे इसका। रेटिंग जैसे आप लोग को हमने एंथ्रोपोमेट्री में बताया था कि एक्सीलेंट, गुड, हाई एवरेज, लो एवरेज और पुअर, उसमें माल न्यूट्रिशन का हमने आपको बताया था कि पुअर माल न्यूट्रिशन, एवरेज माल न्यूट्रिशन, ओवर माल न्यूट्रिशन, ये सारी कैटेगरीज थी। वैसे इसका रेटिंग है और फिटनेस इंडेक्स है। तो इसमें ये दिखाया है कि अगर 1 मिनट में, हम 1 मिनट का ही मान करके चलेंगे, 1 मिनट में अगर 90 स्टेप या उससे ज्यादा होता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो रेटिंग में, यहाँ आपने रेटिंग लिख दिया और यहाँ आपने फिटनेस इंडेक्स लिख दिया। अब यहाँ पे आप कर दीजिए एक्सीलेंट, कहाँ पे आएगा, एक्सीलेंट मतलब 90 से या 90 या 90 से ऊपर होगा तो एक्सीलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा गुड, गुड कहाँ से कहाँ तक आएगा, 80 to 89, 80 से 89 के बीच में अगर स्टेप्स आते हैं 1 मिनट में तो हमारा गुड कंडीशन में होगा। हाई एवरेज, हाई एवरेज मतलब 65 to 79, हमारा एवरेज रेट हाई होगा अगर स्टेप्स हमारे 65 to 79 के बीच में जाते हैं तो। 55 to 64 अगर होता है स्टेप्स हमारा तो वो लो एवरेज में जाएगा। और स्टेप्स अगर 1 मिनट में 55 स्टेप से कम होते हैं या 55 स्टेप के बराबर होते हैं तो जो हमारा रेटिंग स्केल है वो हमारा बहुत पुअर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेटिंग इंडेक्स दिया हुआ है ये हमारा और आपके लिए नहीं होता है, ये रेटिंग स्केल होता है एथलीट्स के लिए, जो रेगुलर एक्सरसाइज में होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं, ये उनके लिए होता है कि अगर वो 55 से भी कम कर पा रहे हैं इसका मतलब उनका शरीर थक रहा है और उनकी फिटनेस इंडेक्स फिट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है पूरा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब नेक्स्ट जो होगा आपका वो स्क्वैटनिक टेस्ट होगा जिसको आपको बाद में बताया जाएगा। स्कोरिंग इसमें देखिए सारे, ये इसमें भी यही सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, इसमें 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म स्क्वैट्स, अच्छा स्क्वैटनिक टेस्ट का है। शॉर्ट फॉर्म का और लॉन्ग फॉर्म का, 2 प्रकार से इसमें फिटनेस इंडेक्स चेक किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म से और लॉन्ग फॉर्म से, और दोनों के फॉर्मूला अलग अलग हैं। हम आपको लॉन्ग फॉर्म का ही बता रहे हैं। लॉन्ग फॉर्म में है ये आपका 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड जो दिया हुआ है, ये टाइम ड्यूरेशन होगा टेस्ट का, टेस्ट टाइम ड्यूरेशन, टेस्ट टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड
इक्वल अपॉन 2 into सम ऑफ हार्ट बीट, 2 into सम ऑफ हार्ट बीट। एक मिनट में हार्ट बीट की संख्या क्या है या पल्स की संख्या क्या है, या पल्स रेट एक मिनट में। हार्ट रेट स्टेप टेस्ट इक्वल टू 100 into टेस्ट टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड्स ऑब्लिक 2 into हार्ट बीट या पल्स रेट। अब ये जो आएगा वो पूरा आपका आ जाएगा कि कितना आपका इंडेक्स में आ रहा है, ये फिक्स होता है, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म का है, जैसा आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में पैर थोड़ा थोड़ा उठाते हैं और लॉन्ग फॉर्म में पूरा उठाते हैं। या ये कहिए जो 25 से 30 सेंटीमीटर वाला होता है वो शॉर्ट फॉर्म का प्लेटफॉर्म होता है, जो 50 सेंटीमीटर वाला होता है वो लॉन्ग फॉर्म का प्लेटफॉर्म होता है। तो 25 से 30 वाले ही ज्यादातर जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो 25 से 30 वाला यूज करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं वो 50 वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म को बताया है कि लॉन्ग फॉर्म इंडेक्स आप टेस्ट करिए और लॉन्ग फॉर्म में टेस्ट करके और इसमें आप अपना सेट करके और अपना इंडेक्स निकालिए कि आप किस इंडेक्स में फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है, एक स्क्रीनशॉट। ये आपका कंप्लीट हो गया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट।